कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनकी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचता। तो यह नीतीश बाबू का आज नहीं, सब पुराना इनका है। वो जितने भी लोग इनके साथ जुड़ते हैं धीरे धीरे उन सबको समाप्त कर देना चाहते हैं, सत्ता में बने रहें और इसलिए वो आ गए। और इसलिए कब किसको कौन धोखा दे देगा का नाम कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल पा रहा, तो कह दिया अंगूर खट्टे। अब बताइए जब आपके नेता प्रधानमंत्री उम्मीदवार है ये नहीं। नमस्कार, आप सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया और जीतन राम मांझी महागठबंधन से आउट हो गए। उसके बाद अब बिहार में बयानों का दौर चल पड़ा है। विरोधी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नीतीश कुमार को जो छोड़कर जा चुके हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, नीतीश कुमार के जो विरोधी हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह यूं तो लगातार हमले करते रहे हैं नीतीश कुमार पर। जब से नीतीश कुमार से अलग हुए हैं तब से लगातार उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें मौका मिला है और जीतन राम मांझी के आउट होने और संतोष सुमन के इस्तीफे पर क्या कुछ कह रहे हैं, नीतीश कुमार पर क्या बड़ा आरोप लगा रहे हैं, वो भी सुनिए। डॉक्टर संतोष कुमार, मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि बिहार में बार बार चर्चा हो रही है विपक्षी एकता की, और 23 तारीख को जिन लोगों को जो बैठक बुलाए हैं उसमें माननीय मांझी जी की पार्टी को आमंत्रित नहीं किया था। वो तो स्पष्ट था। तो जो इस्तीफा दिए हैं वो तो स्पष्ट है ना जी, कि जो बिहार में कहते हैं कि 7 दलों की सरकार हम चला रहे हैं, किस प्रकार की सरकार चली, तो स्पष्ट है कि भाई आज उनको इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद कहा क्या है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनकी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचता। तो आप सोचिए, आप जरा इसी को जरूर देखिए कि नीतीश बाबू 2020 के बाद कितने पार्टियों का मर्जर किए। लोजपा से एक विधायक बने, उसको मर्ज कर लिया। बसपा से एक विधायक बने, उनको मर्ज कर लिया। अब बताइए ये खतरा संतोष जी को हुआ कि भाई मेरा अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो जब कोई भी अगर दल आपके साथ है उसका मान सम्मान नहीं करिएगा तो कैसे कोई आपके साथ रह सकता। कभी नीतीश कुमार ने भाजपा पे यही आरोप लगाया था कि भाजपा जदयू को विलय कराने के प्रयास में थी आपके द्वारा। देखिए, उनका तो जो आरोप में कोई दम है क्या, उनका तो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। बता तो दिया आपको कि 2020 के बाद ही कितनी पार्टियों को मर्ज करा, कोई पार्टी छोड़ा उन्होंने। एक समय में कांग्रेस का ही कितने विधान पार्षद को साथ कर लिया था, जिसमें उनके प्रदेश के अध्यक्ष उनको भी मिला लिया था। तो यह नीतीश बाबू का आज नहीं, सब पुराना इनका है। वो कि जितने भी लोग इनके साथ जुड़ते हैं धीरे धीरे उन सबको समाप्त कर देना चाहते हैं। जो समझदार हैं वो समय पर हट जाते हैं, बच जाते हैं। क्या लगता है कि महागठबंधन कड़ी कमजोर हो रही है? महागठबंधन देखिए, फर्क देखिए क्या है। जब आप गलत काम करिएगा ना तो ही होगा। आप जरा समझिए, जब एनडीए की सरकार बनी 2020 के चुनाव में तो 43 सीट जेडीयू का था, 74 सीट बीजेपी का था, ये तो 17 हुआ। 4 मांझी जी का था, 121 हुआ, और 4 उस समय जो था मुकेश सहनी जी का था, 125 हुआ, और एक इंडिपेंडेंट विधायक था। 126 विधायकों की जो सरकार बनी थी वो कितनी मजबूत थी। और अभी एक कागज में 165 था जो निकल ही गए मांझी जी, अब 160 है। लेकिन आपको लगता है ना कि कहीं से भी ये जो आज महागठबंधन है वो मजबूत नहीं है। कारण क्या है भाई, आप जो साथ में आए हैं वो कोई विचारधारा के आधार पर नहीं आए, किसी कार्यक्रम के आधार पर नहीं आए, बल्कि नीतीश बाबू का है कैसे हम सत्ता में बने रहें, और इसलिए वो आ गए। और इसलिए कब किसको कौन धोखा दे देगा का नाम उसको। क्या लगता है कि मांझी जी जाएंगे बीजेपी में? ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मांझी जी अपना एक वही सुलझे हुए नेता है, 43 वर्षों का उनका अनुभव, तो भी अपना जो उनके समर्थक हैं, उनके लोग हैं, उनसे विचार विमर्श करके जो उनके हित में अच्छा होगा वो करे। 30 को पार्टी वहाँ बैठक के साथ महागठबंधन और बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता आने वाले, जो सूचनाएं मिल रही हैं, क्या लगता है बैठक सफल होगा? देखिए, एक बात बता देता हूँ, बैठ करके आप चाय पी लीजिएगा, बढ़िया नाश्ता कर लीजिएगा, बढ़िया बैठ लीजिएगा, कोई गलत मामला। लेकिन मैंने तो एक दिन और भी कहा था कि आखिर जो इस प्रकार का जो आयोजन कर रहे हैं उसके पीछे मंशा क्या। आप जरा समझ लीजिए कि बिहार में ही 7 में से एक को तो आप साथ नहीं ले पाए, और देश भर के जितने नेता हैं पहले तय होगा ना कि नेतृत्व कौन करेगा। और जितने लोग हैं सब में आपस में बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप जरा समझ लीजिए, आम आदमी पार्टी के कांग्रेस से कॉन्ट्रडिक्शन है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो वहाँ कांग्रेस से समाजवादी का कॉन्ट्रडिक्शन। आप बंगाल में चले जाइए तृणमूल का कांग्रेस से कॉन्ट्रडिक्शन। आप अगर आंध्र प्रदेश में चले जाइए तो वहाँ केसीआर का कांग्रेस से कॉन्ट्रडिक्शन।
तो इतने कॉन्ट्राडिक्शन है कौन दूर करेगा? और ये जिम्मा, और जरा समझ लीजिए क्या कह रहे हैं जेडीयू के लोग कि हमारे नेता प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है। एक बचपन में कहानी पढ़े होंगे कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल पा रहा था तो कह दिया अंगूर खट्टे हैं। अब बताइए, जब आपके नेता प्रधानमंत्री को उम्मीदवार है ये नहीं है, तो बिहार की जनता ने जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको दी थी कि आप एनडीए में रह करके बिहार का कल्याण करिए, बिहार को आगे बढ़ाइए, आप छोड़े क्यों? आप इसलिए छोड़े ना कि एक रास्ता आपको दिख रहा है कि महागठबंधन में जाकर के प्रधानमंत्री की रेस में, जब आप हैं ही नहीं तो किस बात के लिए लोगों को बुला रहे हैं और कौन सी चैरिटी कर रहे हैं जी? ये जो सबको इकट्ठा करने की बात है तो किसने मैंडेट दिया है? ये आप जरा समझिए कि बिहार के सामने कितनी बड़ी समस्याएं हैं, कितना चैलेंज है, उस पर तो आपका कोई ध्यान नहीं। आप ध्यान कहाँ दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप जो बेसिक मुद्दे हैं बिहार के, उससे लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं कि भाई इतनी जो बेरोजगारी की समस्या है यहाँ पर, इतना भी कुछ महीने के बाद जब बाढ़ आएगी तो उसकी समस्या है, उसका कुछ परमानेंट इलाज तो किया नहीं। आज आपको मैं बार बार बोला हूँ कि पूरा देश जी जब 1991 के बाद से जब यहाँ की इकोनॉमी खोली गई, सब जगह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गया, बिहार में काहे नहीं आता? क्योंकि आज भी यहाँ उद्योग लगाना सबसे कठिन काम है। ये बोलेंगे कि हमारी ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लेकिन पूछिए कि आखिर निजी निवेश कितना है? आपको तो मीट करना चाहिए था कि कैसे बिहार में मक्का का इतना बड़ा इलाका है। तो सुना आपने, नालंदा में आरसीपी सिंह बोल रहे थे और इस दौरान नीतीश कुमार पर कई सारे आरोप मढ़ रहे थे। कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ जो रहता है वो उन्हें खत्म करना चाहते हैं। जीतन राम मांझी जब आउट हुए महागठबंधन से, संतोष सुमन ने जब इस्तीफा दिया तो इस पर कई सारी बातें कहते हुए आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात करते हैं और विपक्षी एकता है कहां? कहते हैं कि हम 7 दलों की सरकार चलाते हैं, लेकिन ऐसे में कहां किसको साथ रख पाए हैं? तमाम तरह की बातें आरसीपी सिंह कह रहे थे और नीतीश कुमार पर बड़ी बड़ी बातें नहीं बोल रहे थे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ और ये भी देखते रहें कि जीतन राम मांझी के महागठबंधन से आउट होने के बाद और संतोष सुमन के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद परिणाम क्या कुछ होते हैं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है और आने वाले समय में यह राजनीति कौन सा रूप लेती है ये भी देखने वाली बात है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनकी पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचता। तो यह नीतीश बाबू का आज नहीं, सब पुराना इनका है। वो जितने भी लोग इनके साथ जुड़ते हैं धीरे धीरे उन सबको समाप्त कर देना चाहिए। सत्ता में बने रहें और इसलिए वो आ गए और इसलिए कब किसको कौन धोखा दे देगा कहना मुश्किल कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल पा रहा तो कह दिया अंगूर खट्टे। अब बताइए, जब आपके नेता प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है ये नहीं